अब हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड एग्जाम्पल एनसीईआरटी का। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको इंग्लिश पढ़ के समझ में आना चाहिए, इसका रिक्वायरमेंट यही है। आपने जो पढ़ा, अब इतना बड़ा लंबा पैराग्राफ है, ठीक है, आपको ये पढ़ के समझ में आना चाहिए। और जो भी आपने पढ़ा उसका मैथमेटिकल टर्म्स में आपको लिखना आना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंस के लिए ही है, इसमें जो मैथ्स के कैलकुलेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, बट इस वर्ड को ही मैथ्स में कन्वर्ट करना सबसे टफ काम होता है। ठीक है, तो इसके लिए, इसके प्री रिक्विजिट, इसको करने के लिए आपको इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आपका रीडिंग स्किल्स तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या पूछना चाहता है और इसका मैथमेटिक टर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट। ठीक है, पैंट और स्कर्ट खरीदने के लिए चंपा किसी सेल में गई, कहीं पे गई। ठीक है, व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी बॉट, शी आंसर्ड। ठीक है, उसके फ्रेंड ने पूछा तूने कितने पैंट और शर्ट खरीदे, तो उसने बताया द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। ठीक है, उसने यहाँ पे देखो ये कंडीशन उसने ये बताया। ठीक है, पहला कंडीशन इसने बोला नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू टाइम्स द, इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। ठीक है, अब इसको हम लोग को, इसका गेम यही है, इस स्टेटमेंट को हम लोग को मैथ्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद आगे क्या बोला, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज फोर लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट शी परचेज। ठीक है, ये दो, इस दो स्टेटमेंट से हम लोग को दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहला गेम है, आपको ये वाला जो पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, रेड वाला जो ब्रैकेट से ये करा, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है मैथमेटिक्स में। इस स्टेटमेंट को हम लोग को मैथ्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। ठीक है, सबसे पहले हमको दिख रहा है लेट, थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ, लेट नंबर ऑफ पैंट्स, ठीक है, पैंट्स को हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक है, एंड लेट नंबर ऑफ स्कर्ट्स, पैंट्स और स्कर्ट्स लिया ना, स्कर्ट्स भी वाई, एक्स और वाई माना। ठीक है, उसके बाद बोला नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। मतलब हम लोग ने पैंट्स को दुगना कर दिया और उससे दो घटा दिया, तो हम लोग का क्या मिलेगा, नंबर ऑफ स्कर्ट्स मिलेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट्स इक्वल्स टू टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, मतलब टू लेस देन ट्वाइस द नंबर, मतलब ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट करते हैं, मतलब ट्वाइस ऑफ एक्स करते हैं, उधर से दो घटा देते हैं, यही हुआ ना। इस टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, मतलब ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट मतलब टू एक्स, पैंट को हम लोग ने एक्स माना, टू एक्स माइनस टू। ठीक है, ये हम लोग को मिला फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग को मिलेगा सेकेंड इक्वेशन भी। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला ऑल्सो नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज फोर लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट, मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो है वाई इक्वल्स टू फोर लेस देन फोर टाइम्स, मतलब फोर लेस देन फोर टाइम्स, फोर टाइम्स ऑफ एक्स से चार घटा दो, फोर लेस। ठीक है, दो इक्वेशन, ये दो हम लोग को इक्वेशन मिले। अब इन दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, उससे हम लोग उसका नंबर ऑफ स्कर्ट्स और नंबर ऑफ पैंट्स बता पाएंगे। ठीक है, उसके लिए मैं फटाफट जो मेरा ग्राफ था उसको मैं ले लेता हूँ। मेरा ग्राफ ऊपर है, ये रहा, कमांड सी, कमांड वी। ठीक है, इसको हम लोग नीचे लेके आते हैं इस ग्राफ को। अरे ओके, ठीक है, इधर पे इस कर देता, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग को ये दो इक्वेशन मिला। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन के एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के प्लॉट करेंगे। ठीक है, और हम लोग ग्राफ पहले प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ मैं। इस बार सीधा एक्स, एक सेकंड, इसको सीधा लाइन ड्रॉ करता है, एक्स वाई। ठीक है, एक्स को जीरो पुट करता है, एक बार वाई को जीरो पुट करता हूँ। इस इक्वेशन में एक्स को जीरो पुट करा तो वाई मुझे मिला -2। ठीक है, वाई को जीरो पुट करा तो एक्स मुझे मिलेगा 1। ठीक है, सेम वे में दूसरे इक्वेशन के लिए एक्स और वाई। ठीक है, आपको मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करके हो सकता है निकालना पड़े, मैं सीधा ही निकाल लूंगा। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया, सीधा मैं देख के निकाल लूंगा, आप सीधा मत निकालना। ठीक है, आप पहली बार सीख रहे हो, आपको टाइम लगेगा। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के आपको प्रैक्टिस चाहिए, मतलब मेरे जैसे करने के लिए। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं एक्स और वाई, एक बार एक्स को जीरो एक बार वाई को जीरो, ठीक है। अगर एक्स जीरो हो गया तो वाई मिला मुझे -4, ठीक है। वाई जीरो हो गया तो एक्स मुझे मिला 1, ठीक है। अब ये दोनों इन चारों पॉइंट्स को, इसको पॉइंट, इसको प्लॉट करते हैं लाइन बनाते हैं, इसको प्लॉट करते हैं लाइन बनाते हैं, ठीक है। एक्स जीरो है वाई -2, एक्स जीरो वाई -2, तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। फिर एक्स वन है वाई जीरो, एक्स वन वाई जीरो, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाता है, मतलब लाइन बनाता है, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इक्वस टू 2x - 2, वाई इक्वस टू 2x - 2, ठीक है। आप बोल रहे हो ये तो ax + by + c के फॉर्म में है नहीं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो। 2x - y - 2 = 0, ठीक है। y को उधर पे ले गए, ठीक है, तो इधर पे 0 बचा, तो ऐसा बन जाता है, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, एक्स जीरो तो वाई -4, एक्स जीरो तो वाई -4, ठीक है, ये पॉइंट है पहला। फिर एक्स वन तो वाई जीरो, एक्स वन तो वाई जीरो, ये दो पॉइंट, ये दो पॉइंट हो गए, इनसे लाइन, इनसे पास होने वाला लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एक लाइन, तो कुछ ऐसा लाइन दिखेगा, ठीक है। ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है, y = 4x - 4, ठीक है। अब ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1,0, 1,0 इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। 1 क्या है, x, ये वाला x वैल्यू है, और 0 क्या है, ये y वैल्यू है, ठीक है। हम लोग ने x को क्या लेता है, नंबर ऑफ पैंट, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ पैंट, उसने कितने पैंट खरीदे, 1। और y क्या था, स्कर्ट, तो उसने कितने स्कर्ट खरीदे, 0 स्कर्ट। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ स्कर्ट्स, उसने स्कर्ट्स कितने खरीदे, वाई, वाई क्या है, 0, एंड नंबर ऑफ पैंट्स = 1, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस से ये वीडियो देखो, समझो, फिर से खुद से अटेम्प्ट करो ये क्वेश्चन।